नमस्कार। मैं मंजू शेरावत और मैं आप सब भारत की जितनी भी जनता है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग ये सोच के खामोश ना बैठें कि हमारे तो गली मोहल्ले के, हमारे घर के बाहर के बच्चे सेफ़ हैं। अगर पार्कों से, हाईवे से, एजुकेशन सोसाइटी से, हॉस्पिटल से बच्चे उठ रहे हैं तो हमें क्या लेना देना। वो बच्चे भी बेजुबान हैं हमारे गली मोहल्ले के बच्चों की तरह। तो आप उन्हें यूँ नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। आज उनकी ज़िंदगी पे इतना बड़ा ख़तरा आ गया है कि उनके उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या बुरा होने जा रहा है और उनका कसूर क्या है, क्योंकि ये जीवन उन्होंने नहीं चुना था। ये जीवन उन्हें भगवान ने दिया है। ये जीवन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं चुना। वो सर्दी, गर्मी, बारिश, खाली पेट, भूखे रहकर, प्यासे रहकर अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन इंसानों को वो भी रास नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि उनका शरीर, उनका मांस ही उनका दुश्मन बन गया। जो काफ़ी न्यूज़पेपर्स में आया था, डॉग बाइट्स हो रही थी, वो सारी फेक न्यूज़ थी। सिर्फ इसलिए ताकि एक प्री प्लान खेल खेला गया है डॉग्स के ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए कि वो काट रहे हैं। आप अगर मुझे बताइए, अगर 3-4 दिन का भूखा बच्चा प्यासा है और अगर आप उसे डंडों से मारेंगे तो वो आपकी आरती तो उतारेगा नहीं ना, है ना। तो उन बच्चों को जिसकी डॉग बाइट की कंप्लेंट्स आई हैं, उन बच्चों को प्यार दिया किसने है? उन्हें नफ़रत दी है। अगर आपको कोई नफ़रत देगा तो आप बदले में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे ना, ठीक है ना। और मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉग्स तो मर्डर्स, रेप और एक्सटॉर्शंस होते हैं और जो करप्शन, किडनैपिंग, इन सब का में तो इन बेचारों का कोई हाथ नहीं है। ये तो कर नहीं सकते हैं। फिर ये क्रिमिनल्स कहाँ से हुए? इन्हें पार्कों से, हॉस्पिटल से, इन सब जगहों से इन्हें उठाया जा रहा है। जैसा कि पहले एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा था कि सारे डॉग्स उठा लिए जाएं। क्यों? ताकि उन्हें डॉग मीट के रूप में एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है ना। तो हमारा देश जो है प्यार और शांति का प्रतीक रहा है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी भी देश की जो इमेज होती है वो इस चीज़ से पता लगती है कि उस देश के लोगों का या उस देश के बेजुबान जानवरों के प्रति व्यवहार कैसा है। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि विश्व के सामने भारत का क्या स्वरूप बन रहा है, ठीक है ना। जिन डॉग्स को उठाने की बात की गई है उनका कसूर क्या है? वो तो किसी औरत को रेप नहीं करते, वो तो रात को चलते हुए मर्डर्स नहीं करते हैं, किसी को सेक्सुअली अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो छोटी छोटी लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं, लेडीज़ पढ़ रही हैं, उनके साथ जो गलत हरकतें हो रही हैं, जो ज़्यादातर बाहर आती ही नहीं हैं, ठीक है ना। और जो रोड पे चलते हुए चेन स्नैचिंग होती है, मर्डर्स होते हैं, चोरी वगैरह होती है, बेचारे डॉग्स कहाँ करते हैं। लेकिन एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को बड़ी आसानी से जमानत मिल के वो फिर से समाज में आके रहता है ताकि दोबारा क्राइम कर सके। इस समाज में देखा जाए तो कितने क्रिमिनल्स हैं जो अपनी धौंस पर जमानत लेके बिल्कुल फ्री है। अरे ये बेजुबान जो डॉग्स हैं, क्या वो क्रिमिनल से भी ज़्यादा खतरनाक हैं? वो तो बिंदास घूम रहे हैं समाज में, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि इन डॉग्स को, ये बेचारे अपनी मर्जी से तो जन्म लेके नहीं आए ना। ये बेजुबान, जितने भी बेजुबान जानवर हैं उन्हें भगवान ने धरती पर भेजा, जीवन उन्होंने दिया। हम कौन होते थे उन्हें काट काट के उनका मांस बेच के पैसा कमाने वाले? गलत था ना। ऐसा है कि जिन जजेस से, जो सुप्रीम कोर्ट है, कभी हमारे लिए मन में बहुत श्रद्धा थी कि वहाँ वो एक न्याय का मंदिर है। मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। और जिसने मेरे इन बेजुबान जानवरों के लिए रहमदिली से सोचा और फ़ैसला लिया था। लेकिन अब जो ये 2 जजमेंट आए हैं, कहीं से भी नहीं लगता है कि वो एक न्याय का मंदिर है। वो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिटलर या अंग्रेज़ों के ज़माने में रह रहे हैं, जहाँ हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है। हम पर जो भी थोपा जाएगा वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो ये बेकसूर बच्चे जिनकी बलि ली जा रही है शेल्टर्स में, मेरा जो भी सम्मानित जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने ये फैसले लिए हैं, जो पहले के 2 और अभी के 3 का, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप 4-5 दिन डॉग शेल्टर में रहकर आएँ, वो जीवन जिए जो एक बेजुबान जीता है, और फिर न्याय की कुर्सी पर आके न्याय करें। वो ये कतई ना भूलें कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज़रूर हैं, लेकिन इस कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट है जिसे भगवान की अदालत कहते हैं। वो ये कभी ना भूलें कि इस अदालत में अपनी चलाने वाले आज वो अन्याय कर रहे हैं, बेजुबानों के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं उनके पास पावर है, वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, पर वो निर्णय लेने वाले ये कतई ना भूलें कि भगवान की अदालत में जब उनका नंबर आएगा तो वो वहाँ कौन सी पावर का इस्तेमाल करेंगे, वो अपने आप को भगवान की अदालत में किस तरह से अपने आप को डिफेंड करेंगे, क्या नज़र मिलाएंगे भगवान से। अभी वक्त ऐसा चल रहा है कि आप अभी करो और कुछ समय के बाद उसका अंजाम देखो। मेरी हर भारतीय से ये रिक्वेस्ट है कि आज इन बेजुबानों के लिए आप आवाज़ उठाएं, इकट्ठा हों, इन बेजुबानों की जान बचाए। पहले हजारों बेजुबानों की जान जा चुकी है, हजारों कुत्ते मारे जा चुके पहले फैसले के बाद, अब फिर उनका कत्ल होने जा रहा है, ठीक है ना, एक अनदेखा कत्ल। आप लोग महादेव भोलेनाथ जी को, पशुपतिनाथ जी को, महाकाल को पूजते हैं। आप सोचते होंगे महाकाल क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। महाकाल ये सोच रहे हैं जिन इंसानों के हवाले मैंने बेजुबानों को भेजा था, उन इंसानों ने बेजुबानों के लिए क्या किया या वो क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप घर में मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा करेंगे और वो आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे? नहीं। भगवान, ईश्वर या यूनिवर्स सिर्फ उसी की तरफ नज़र उठा के देखती है जो किसी कमज़ोर की ताकत बने, किसी मजबूर कमज़ोर की ताकत बने, ना कि ताकतवर का गुलाम बने। आपके अपने हाथ में, आपके जो जीवन है वो आपके भगवान ने आपको एक बुक दी है और आपके कर्मा इज़ योर कलम। आप जो स्टोरी लिखोगे, आप अपने कर्मा की किताब में जो कहानी लिखोगे, आपको उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे। अगर आज आपने इन बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, इन्हें नहीं बचाया, इनका जीवन नहीं संभाला, तो आपको क्या लगता है आप भगवान की किताब में अपने लिए कोई नंबर पाओगे? कभी नहीं। आज इन बेजुबानों की जो ज़िंदगी है वो आपके हाथों में है। चंद पावरफुल लोगों के दम पर मैं क्या कहूँ, उनके फैसलों पर लाखों बच्चों की ज़िंदगी कुर्बान हो जाए और हम खामोश बैठ के तमाशा देखते रहें, इसे तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर आज हमने अपने बच्चों को नहीं बचाया तो कल ऊपर वाला हमें भी नहीं बचाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोरोना आके जा चुका है, ठीक है ना। अगर आज हमने इन बच्चों को नहीं बचाया तो भगवान हमारे लिए भी इस धरती पे जगह नहीं छोड़ेगा। इन बच्चों से हमने इनके जंगल छीन लिए, इनकी धरती छीन ली, सब कुछ तो छीन लिया, रह गई सड़क जहाँ भूखे प्यासे ये अपनी शापित जिंदगी को जीते हैं। आज उनसे वो भी छीना जा रहा है। अगर आज भी हम चुप रहें तो यही श्राप हमें भी भोगना पड़ेगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।